Hello everybody, this is Avinash Patel here and I welcome you all to the Avinash Patel YouTube channel। आज हम लोग यूनियन बजट 2021 की शॉर्ट समरी देखने वाले हैं और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली बार ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके आप लोगों को। तो चले दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यूनियन बजट 2021-22। तो दोस्तों हम लोग शॉर्ट समरी देखेंगे यूनियन बजट 2021-22 की, जो रिसेंट में 1 फरवरी 2021 को रिलीज़ हुआ है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। तो ये बजट को किसने रिलीज़ किया था? तो निर्मला सीतारमण जी ने। वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और कब रिलीज़ किया था? तो 1 फरवरी 2021 को। यह बजट हिस्ट्री में पहली बार डिजिटल बजट रिलीज़ किया गया है, वो भी टैबलेट के द्वारा। तो हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि बजट टैबलेट द्वारा रिलीज़ किया गया है। पहले थैली में रिलीज़ किया जाता था, तो अभी टैबलेट में डिजिटली रिलीज़ किया गया है। बजट 2 पार्ट्स में रिलीज़ किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज़न दिया गया है। तो पार्ट ए में कौन से प्रपोजल है? तो नेशनल फर्स्ट के संकल्प को स्ट्रेंथ करने की बात की गई है। मतलब किसी भी काम में नेशन को फर्स्ट लिया जाएगा। उसके बाद फार्मर्स की इनकम को डबल करने की बात की गई है। और जो हमारे देश का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी मजबूत बनाने की बात की गई है। और इंडिया को हेल्दी बनाने के लिए भी प्रपोजल्स लाए गए हैं इसमें। और गुड गवर्नेंस के लिए भी बात की गई है। यूथ के लिए भी अपॉर्चुनिटी लाई गई है। एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन के लिए भी इस बजट में कुछ स्कीम्स लाई गई है। वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात की गई है। और लास्ट में इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो ये थे हमारे पार्ट ए में प्रपोजल्स। आगे देखें तो बजट प्रपोजल 2021 और उसके 6 पिलर्स की बात करेंगे हम लोग। कौन से 6 पिलर्स है? तो पहला पिलर्स है हेल्थ एंड वेलबींग। तो हेल्थ के लिए इसमें कुछ प्रपोजल्स होंगे। और उसके बाद है फिज़िकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फिज़िकल और फाइनेंशियल कैपिटल है उसके बारे में बात की गई है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। तो इसमें सभी का विकास होना चाहिए, इसकी बात की गई है। उसके बाद है री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल को फिर से डेवलप किया जाएगा, उसके बारे में इसमें दिया गया है। उसके बाद है इनोवेशन एंड R&D। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए भी कुछ स्कीम्स लाई गई है। और मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो गवर्नमेंट को कम और मैक्सिमम गवर्नेंस की इसमें बात की गई है। तो चलिए पहला देखते हैं हेल्थ एंड वेलबींग। तो इसमें क्या बोला गया है कि हेल्थ सिस्टम है, तो हेल्थ सिस्टम में PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को रिलीज़ किया जाएगा। तो उसके लिए 64,180 करोड़ रुपीस 6 ईयर तक दिया जाएगा। और न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है और पोषण अभियान है, दोनों को मर्ज किया जाएगा। और मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया जाएगा। उसके तहत स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, उसमें ये स्कीम लागू की जाएगी। उसके बाद है
यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई। तो इसमें वाटर सप्लाई के लिए जल जीवन मिशन अर्बन लॉन्च किया जाएगा। उसके तहत 4378 अर्बन लोकल बॉडीज़ है, उसमें 2.86 करोड़ हाउस होल्ड टैप कनेक्शन दिया जाएगा। और जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए 500 अमरूद सिटीज़ है, उसमें भी मैनेजमेंट किया जाएगा। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर 5 years। तो ये सब 5 ईयर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके लिए कितना पैसा दिया जाएगा? 2,87,000 करोड़ रुपीस दिया जाएगा। उसके बाद है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो इस स्कीम के अंतर्गत वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट किया जाएगा और सिंगल यूज़ प्लास्टिक का रिडक्शन किया जाएगा। और उसके बाद है जो पॉल्यूशन है उसको भी इफ़ेक्टिवली मैनेज किया जाएगा। और जो वेस्ट है उसको भी अलग अलग तरह की डंप साइट्स पे उसको कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद है अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0, ये लॉन्च किया जाएगा। उसके तहत कितना 1,41,678 करोड़ रुपीस 5 साल के लिए दिया जाएगा, 2021 to 2026। उसके बाद क्लीन एयर की बात करें तो 2,217 करोड़ रुपीस 42 अर्बन सेंटर्स के लिए, जहाँ पे मिलियन प्लस पॉपुलेशन होगा वहाँ पे इस बजट में एलोकेट किया जाएगा। उसके बाद है स्क्रैपिंग पॉलिसी। स्क्रैपिंग पॉलिसी में क्या है कि जो व्हीकल्स है उसको स्क्रैप करने के लिए कुछ प्रावधान दिए गए। उसमें बोला है कि जो कॉमर्शियल व्हीकल्स है, कॉमर्शियल और पर्सनल व्हीकल्स, तो पर्सनल व्हीकल्स के 20 साल हो जाते हैं उसके बाद ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पे उसका फिटनेस चेक किया जाएगा, फिटनेस टेस्ट। उसके बाद उसको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिलीफ दिया जाएगा। और जो कॉमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो 15 साल के बाद उसको टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिलीफ दिया जाएगा। और वो कुछ नया व्हीकल परचेस करना चाहता है तो उसमें भी गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। उसके बाद वैक्सीन्स की हम लोग बात करते हैं। तो वैक्सीन्स की बात में क्या है कि निमोकोकल वैक्सीन है, तो ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। हाल में ओनली 5 राज्य तक ही इसको देने की बात की है, लेकिन अभी ऑल ओवर इंडिया में इसको रोल आउट किया जाएगा। उसके तहत लगभग 50,000 चाइल्ड्स की डेथ वार्षिक रोकी जा सकती है। और उसके बाद हम लोग बात करें तो 35,000 करोड़ रुपीस कोविड-19 वैक्सीन के लिए बजट एक्सपेंडिचर में 2021-22 के साल में दिया जाएगा। और अगर ज़्यादा फंड की ज़रूर पड़ी तो ज़्यादा फंड भी इसमें दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग थर्ड देखते हैं बजट आउटले फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। तो उसमें कितना रुपीस दिया है? 2,23,846 करोड़ बजट एक्सपेंडिचर 2021-22। तो ये पिछले साल में देखें तो 94,452 करोड़ ही दिया गया था, उसके अगेंस्ट में 137% बढ़ाया गया है। तो हेल्थ के लिए ये बजट में 137% बढ़ा है। उसके बाद फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है, आत्मनिर्भर भारत प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम की बात की गई है। तो प्रोडक्शन लिंक स्कीम के तहत जो पहले आत्मनिर्भर भारत से
कुछ सेक्टर में ही दिया जाता था प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, लेकिन अभी 13 सेक्टर को के लिए जारी किया जाएगा और उसमें 1.97 लाख करोड़ 5 साल में दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग टेक्सटाइल की बात करते हैं। टेक्सटाइल में क्या है कि मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स मित्रा को लॉन्च किया जाएगा PLI स्कीम के अंतर्गत, और उसमें 7 टेक्सटाइल पार्क इस्टेब्लिश किए जाएंगे अगले 3 साल के अंदर। उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग बात करें तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन दिसंबर 2019 में पहले फर्स्ट टाइम रिलीज़ किया गया था, और अभी हम लोग इस बजट में देखें तो क्या बोला है कि पहले इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को हम लोग क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसको मोनेटाइज करेंगे, उसके बाद थर्ड स्टेज में देखें तो उसका शेयर हम लोग सेंटर स्टेट में बांट लेंगे, ऐसा बात की है। उसके बाद हम लोग देखें इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन DFI। तो DFI में क्या बोला है कि 20,000 करोड़ रुपीस हम लोग डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए कलेक्ट करेंगे, उसका पोर्टफोलियो रेडी करेंगे 5 लाख करोड़ का 3 साल के टाइम में। उसके बाद है एसेट मोनेटाइजेशन। तो एसेट मोनेटाइजेशन में कैसा है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की बात की गई है। उसमें बोला है कि जो एसेट है उसका मोनेटाइजेशन करेंगे तो उसके लिए ट्रैकिंग प्रोग्रेस के लिए इन्वेस्टर को भी वो पता चले, उसके लिए डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। उसके बाद है शार्प इंक्रीज इन कैपिटल बजट। तो कैपिटल बजट में भी इंक्रीज़ किया गया है, तो 5.54 लाख करोड़ रुपीस दिया गया है, विच इज़ 34.5% मोर देन 2020-21 बजट। अभी 2 लाख करोड़ टू स्टेट एंड ऑटोनोमस बॉडीज़ को दिया जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो उससे ज़्यादा भी रह सकता है। उसके बाद है रोड एंड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मोर देन 30,000 किलोमीटर लेंथ रोड कॉस्ट ऑफ 3.3 लाख करोड़ हैज़ ऑलरेडी बीन awarded, राइट। 5.35 लाख करोड़ अंडर भारतमाला परियोजना प्रोजेक्ट। तो इसके अंतर्गत 3,800 किलोमीटर ऑलरेडी बनाया गया है रोड, और मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर दूसरा अवार्ड किया जाएगा, और टोटल 11,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। उसके बाद है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं। तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसा है कि इंडियन रेलवे ने नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030 बना के रखा है, तो फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2030। तो 2030 तक रेलवे को फ्यूचर के लिए रेडी करने की बात की है। आगे देखते हैं सोननगर गोमो सेक्शन ऑफ ईस्टर्न DFC विल बी, DFC का मीनिंग होता है डेडिकेटेड फ्रेट कैरियर। तो विल बी टेकन अप PPP मोड इन 2021-22। गोमो डानकुनी सेक्शन 274.3 किलोमीटर विल बी टेकन अप इन शॉर्ट सक्सेशन। अभी इसको गोमो डानकुनी को सक्सेस हो जाएगा, थोड़े टाइम में बन जाएगा ये। उसके बाद है ब्रॉड गेज रूट किलोमीटर्स। तो उसको इलेक्ट्रीफाइड करने की बात की गई है फॉर 46,000 RKM। तो 72% बाय एंड 2021 फ्रॉम 41,548 RKM। 100% electrification of broad gauge routes will be completed December 2023 तक। और रेलवे इंट्रोड्यूस करेगा विस्टाडोम LHB। LHB का मीनिंग होता है
लिंके हांस बॉच कोच बोला जाता है इसको। तो ये भी ये लोग लाएंगे, उससे बेटर ट्रैवल का एक्सपीरियंस हो जाएगा पैसेंजर्स को। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके लिए मेट्रो रेल नेटवर्क को एक्सपांड करेंगे और बस सर्विस को भी एक्सपांड करने की बात की गई है। उसके लिए पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को एडॉप्ट करेंगे। उसमें 18,000 करोड़ रुपए का सपोर्ट करेंगे और पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सर्विस को एक्सपांड करेंगे। द स्कीम विल फैसिलिटेट डेप्लॉय इनोवेटिव पीपीपी मॉडल्स, बराबर। तो एनेबल प्राइवेट सेक्टर को एनेबल करेंगे, फाइनेंस करेंगे, ऑपरेट करेंगे, मेंटेन करने के लिए 20,000 बसेस को मेंटेन और ऑपरेट करने की बात की गई है। 2 न्यू टेक्नोलॉजीज़ लाएंगे, मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो, मेट्रो रेल सिस्टम को लेसर कॉस्टली बनाने के लिए। उसके बाद है सेंटर ये प्रोजेक्ट को फंडिंग करेगा। कोची मेट्रो रेलवे फेज़ 2 को 1957.05 करोड़, चेन्नई मेट्रो रेलवे फेज़ 2 63,246 करोड़। उसके बाद है बेंगलुरु मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, उसको 14,788 करोड़ देंगे। उसके बाद है नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, उसको 5,976 करोड़ देंगे और नासिक मेट्रो प्रोजेक्ट को 2,092 करोड़ देंगे। तो अगर आप लोग इस पेज को देखना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप करके स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हो। उसके बाद है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उसको पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गवर्नमेंट कुछ असिस्टेंस देंगे और जो स्मार्ट मीटरिंग है और अपग्रेडेशन ऑफ सिस्टम और फीडर सेपरेशन की भी बात की गई है। तो वो सब अवेल करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन को सुधारने के लिए 3,05,984 करोड़ रुपीस 5 साल में देंगे। और हाइड्रोजन एनर्जी मिशन भी लाने की बात की गई है, उससे ग्रीन पावर सोर्सेज से हाइड्रोजन जनरेटिंग करने की बात की गई है। उसके बाद है पोर्ट शिपिंग वाटरवेज। तो पोर्ट शिपिंग वाटरवेज में 7 प्रोजेक्ट लाएंगे, उसके लिए 2,000 करोड़ ऑफर की गई है। तो मेजर पोर्ट्स है उसमें पीपीपी मॉडल पे वर्क करेंगे। उसके बाद सब्सिडी देंगे इंडियन शिपिंग कंपनीज को 1,624 करोड़ रुपये अगले 5 साल में प्रोवाइड करेंगे। तो उससे क्या होगा कि ग्लोबल शिपिंग जो है उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेगी और अच्छी ट्रेनिंग भी मिलेगी। तो सीफेरर्स के लिए इंडियन सीफेरर्स को अच्छी एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग मिल जाएगी। उसके बाद जो रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019 है उसको हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन के बेसिस पे सर्टिफाइड किया गया है और उसके तहत 90 शिप रिसाइकलिंग यार्ड्स अलंग गुजरात के पास तो ऑलरेडी है, लेकिन उससे भी 4.5 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन 2024 तक डिप्लॉय करने की बात की गई है। तो उससे 1.5 लाख जॉब्स क्रिएट होगी यूथ के लिए। उसके बाद है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो उसमें क्या है कि उज्ज्वला जो स्कीम है
जो फ्लैगशिप स्कीम है, तो उसमें 8 करोड़ हाउस होल्ड को ऑलरेडी कनेक्शन दिया गया है, तो उसमें 1 करोड़ और इंक्लूड करने की बात की गई है। और 100 मोर डिस्ट्रिक्ट को अगले 3 साल में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया जाएगा। और जो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर है, उसमें भी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लाने की बात की गई है। और अगली बात करें तो इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर को सेटअप किया जाएगा। उससे जो गैस बुकिंग है और उसको गैस को जो सप्लाई करने की बात है, तो उसमें ऑल गैस पाइपलाइन से नॉन डिस्क्रिमिनरी बेसिस पे गैस को ट्रांसफ़र किया जाएगा कस्टमर तक। फाइनेंशियल कैपिटल की बात करें तो जो सेबी एक्ट 1992 है, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2007 है। इसको सबको मर्ज करके एक सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड लाया जाएगा। उसके तहत फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उसको बढ़ाई जाएगी। उसके बाद है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गोल्ड एक्सचेंज के लिए अलग से रेगुलेशन होगा। उसके लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी और उसके लिए रेगुलेटर सेबी को नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद है 1000 करोड़ सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दिया जाएगा और 1500 करोड़ इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को एडिशनली दिया जाएगा। उसके बाद है इंक्रीजिंग एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर। तो इंश्योरेंस सेक्टर है, उसमें पहले 49% एफडीआई था, तो अभी 74% उसको किया जाएगा। तो उसके लिए इंश्योरेंस एक्ट 1938 को अमेंडमेंट लाया जाएगा। उससे क्या है कि जो फॉरेनर्स है उसको इन्वेस्टमेंट के लिए ओनरशिप मिल भी सकती है और उसको सेफगार्ड भी मिल जाएगा। उसके बाद है स्ट्रेस एसेट रिजोल्यूशन बाय सेटिंग अप अ न्यू स्ट्रक्चर। तो जो पब्लिक बैंक है वो डेब्ट में फंसी हुई है, तो उसका स्ट्रेस बढ़ गया है, तो उसको क्या किया जाएगा कि रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी सेटअप की जाएगी। उसके तहत उसको कंसोलिडेट की जाएगी, मतलब मर्ज की जाएगी। उससे जो फंड है वो कलेक्ट किया जाएगा बैंक्स का। रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पीएसबीज। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसको रिकैपिटलाइज किया जाएगा। 20,000 करोड़ 2021-22 में उसको पर्पस रखा गया है। डिपॉजिट इंश्योरेंस। तो पहले क्या होता था कि जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें कोई भी डिपॉजिटर पैसा डिपॉजिट करता है, तो उसको अगर बैंक बंद हो गई, उसका काम बंद हो गया, तो DICGC एक्ट के 1961 के तहत उसको 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी इंश्योरेंस मिलता था, लेकिन अभी उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। तो डिपॉजिटर के लिए अच्छा रहेगा, अगर बैंक स्ट्रेस में रही बंद हो गई तो उसको 5 लाख तक का मिल सकता है। अगर डिपॉजिटर ने 2 लाख रुपया डिपॉजिट किया होगा, फिर भी अगर 1 लाख रहता तो उसको 1 लाख ही मिलता। अभी 5 लाख है तो 2 लाख उसको आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद है क्रेडिट डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने के लिए जो NBFC है उसकी साइज़ मिनिमम 100 करोड़ होगी। तो SARFAESI एक्ट 2002 के तहत जो 50 लाख से 20 लाख तक जो डेब्ट दिया जाता है, तो डेब्ट रिकवरी के लिए जो रकम थी वो कम की गई है। तो अभी मतलब किसी के पास भी रिकवर करने का आसान रहेगा बैंक को। उसके बाद है कंपनी मैटर्स। तो कंपनी मैटर्स में कैसा है कि जो कंपनी एक्ट 2013 है, तो उसके तहत जो स्मॉल कंपनी है उसकी डेफिनेशन अभी चेंज की जाएगी। तो उसमें पहले 50 लाख रुपीस का पेड अप कैपिटल था, उसको बढ़ाकर 2 करोड़ किया गया है। और टर्नओवर की बात करें तो
2 करोड़ से 20 करोड़ तक का किया गया है। तो उसके वजह से 2 लाख कंपनीज को उसका कॉम्प्लायंस में फ़ायदा होगा। और डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग MCA 2.1 वर्जन 3.0 लॉन्च किया जाएगा। उससे ई एजुकेशन, ई कंसल्टेशन, कॉम्प्लायंस मैनेजमेंट, ई स्क्रूटिनिटी को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद है गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। तो गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिफॉर्म्स 15 फाइनेंस कमीशन जो NK सिंह के अध्यक्षता में बनाया गया था, तो उसमें बोला गया है कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसको ब्रिंग डाउन करना पड़ेगा और वो स्टेट को भी उसको स्पॉन्सर करना पड़ेगा। तो कंसोलिडेशन किया जाएगा उसका। और अभी हम लोग बात करेंगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। तो एस्पिरेशनल इंडिया में जो माइग्रेंट वर्कर्स है, लेबर्स है, फाइनेंशियल इंक्लूजन ये सब का, और फार्मर्स है, ये सब का फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जाएगा। तो ये सब लोग को फ़ायदा होना चाहिए। एग्रीकल्चर की बात करें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है तो 1.5 टाइम्स मोर मिलनी चाहिए, ऐसा प्रावधान किया गया है इसमें। और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पहले 30 करोड़ दिया जाता था, तो अभी 40,000 करोड़ दिया जाएगा। एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट की बात करें तो 16.5 लाख करोड़ फाइनेंशियल 2020 तक दिया जाएगा। एनिमल हस्बेंडरी, डेयरी, ये फिशरी, ये सब में ज़्यादा फोकस करेंगे गवर्नमेंट। माइक्रो इरिगेशन फंड है तो 5,000 करोड़ नाबार्ड द्वारा प्रोवाइड किया जाता था, अभी एडिशनली 5,000 करोड़ गवर्नमेंट देगी। और ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है, उसके तहत टोमेटो, अनियन और पोटैटो ये 3 आइटम ही इंक्लूड की गई थी, लेकिन अभी 22 पेरिसेबल प्रोडक्ट को भी इंक्लूड किया जाएगा और 100 मोर मंडी को इनाम में इंटीग्रेट किया जाएगा। फिशरीज़ की बात करें तो फिशरीज़ में 5 मेजर फिशिंग हार्बर स्टार्ट किया जाएगा। कोची में, चेन्नई में, विशाखापट्टनम, पारादीप, पेटाघाट, इसमें 5 मेजर फिशिंग हार्बर स्टार्ट किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वहाँ के लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जॉब्स भी बढ़ेगी। और बैंक ऑफ रिवर और वाटरवेज, यहाँ पे भी फिश लैंडिंग सेंटर्स को चालू किया जाएगा। और मल्टीपर्पज़ सीवीड पार्क एस्टैब्लिश एट तमिलनाडु में जो समुद्र में जो प्लांट्स रहते हैं उसके लिए पार्क बनाया जाएगा। उसके बाद है माइग्रेंट वर्कर्स एंड लेबर्स। तो वन नेशन वन रेशन कार्ड के तहत माइग्रेंट लेबर्स रहेंगे, वो दूसरे स्टेट में काम करेंगे तो वहाँ पे भी उसको रेशन मिल जाएगा। और एक पोर्टल लॉन्च करने की बात की है, उसके तहत हाउसिंग, स्किल, इंश्योरेंस, क्रेडिट, फूड स्कीम, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए और गिग वर्कर्स है और कंस्ट्रक्शन वर्कर है, ये सब लोगों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। तो वो पोर्टल से ये सब इंश्योरेंस, क्रेडिट, फूड स्कीम ये सब दिया जाएगा। और फॉर लेबर कोड इम्प्लीमेंट किया गया है, उससे गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर को ESIC से जोड़ा जाएगा और वुमन को भी ऑल कैटेगरी में काम करने की छूट मिलेगी और नाइट शिफ्ट में भी वुमन काम कर सकेगी। और सिंगल रजिस्ट्रेशन चालू किया जाएगा और लाइसेंसिंग और ऑनलाइन रिटर्न्स भी दिया जाएगा। और फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या है कि जो एग्रीकल्चर की एलिड एक्टिविटीज़ है उसमें पहले 25% मार्जिन था, लेकिन अभी 15% मार्जिन रखा जाएगा लोन्स के लिए। उसके बाद है MSME सेक्टर को बूस्ट करने के लिए
15,700 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे, जो पिछले साल से डबल रहेंगे। इनविगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल को बढ़ावा दिया जाएगा। उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी रिसेंट में रिलीज़ की गई है। तो स्कूल एजुकेशन की बात करें तो 100 सैनिक स्कूल स्टार्ट की जाएगी, एनजीओ और प्राइवेट स्कूल स्टेट के साथ मिलकर। हायर एजुकेशन की बात करें तो 4 सेपरेट व्हीकल्स उसके लिए स्टार्ट करेंगे। स्टैंडर्ड सेटिंग, एक्रेडिटेशन, रेगुलेशन, फंडिंग। और लद्दाख में हायर एजुकेशन के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टार्ट की जाएगी। उसके बाद है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर। तो उसमें 750 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ट्राइबल एरिया में स्टार्ट की जाएगी। और 20 करोड़ टू 38 करोड़ उसको दिया जाएगा। मतलब 20 करोड़ था तो 20 करोड़ से 38 करोड़ जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ किया गया है हिली और डिफ़िकल्टी एरियाज़ के लिए। 48 करोड़ दिया जाएगा। और जो ट्राइबल स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप स्कीम है, उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए वेलफेयर के लिए 35,219 करोड़ 6 ईयर 25-26 तक दिया जाएगा। 4 करोड़ ऐसे स्टूडेंट को फ़ायदा मिलेगा। स्किलिंग की बात करें तो नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम के तहत 3,000 करोड़ प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसमें डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ भी स्किल क्वालिफिकेशन असेसमेंट सर्टिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट पार्टनरशिप करेगी। और जापान के साथ भी ट्रेनिंग प्रोग्राम TITP गवर्नमेंट लाएगी। उसमें वोकेशनल स्किल, टेक्निक, नॉलेज, तो इसमें ये सब स्किल्स डेवलप करेंगे। उसके बाद है इनोवेशन एंड R&D। तो इनोवेशन एंड R&D में कैसा है कि इनोवेशन एंड R&D में 50,000 करोड़ रुपीस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को दिया जाएगा अगले 5 साल के लिए। और नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन लाया जाएगा। उसमें जो गवर्नेंस है और उसकी पॉलिसी रिलेटेड जो नॉलेज है वो इंटरनेट पे अलग अलग लैंग्वेज में अवेलेबल किया जाएगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो एग्जीक्यूट करेगा PSLV CS-51 लॉन्चिंग को। उसके बाद है ओशन के लिए बात की गई है। तो ओशन के लिए 4,000 करोड़ रुपीस बजट में दिया जाएगा। वो डीप ओशन मिशन के लिए दिया जाएगा अगले 5 साल में। तो उसमें क्या करेंगे, तो जो ओशन है उसका सर्वे करेंगे और ओशन की बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करेंगे। उसके बाद है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। तो उसमें फर्स्ट टाइम डिजिटल सेंसस की बात की गई है। अभी जो सेंसस चल रहा है वो डिजिटल सेंसस लाए गए हैं। तो उसके लिए 3,768 करोड़ रुपीस 21-22 के लिए रिलीज़ किया गया है। गोवा डायमंड जुबली सेलिब्रेट कर रहा है तो उसके लिए 300 करोड़ रुपीस दिया गया है। उसके बाद 1,000 करोड़ टी वर्कर्स के लिए जो आसाम में रहते हैं और वेस्ट बंगाल में, तो वो दिए जाएंगे। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम के तहत 85,000 करोड़ दिस स्कीम से टैक्स का सेटलमेंट हो गया।
तो 1,10,000 टैक्स पेयर्स को इसका फ़ायदा मिला। और नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल सेंटर को एस्टेब्लिश करेंगे, जिससे इनकम टैक्स के जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे तो डिस्प्यूट को इलेक्ट्रॉनिकली हायरिंग किया जाएगा। और अगर पर्सनल हेयरिंग की बात आई तो उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपनाया जाएगा। रिलैक्सेशन टू एनआरआई को डबल टैक्सेशन का प्रॉब्लम आता था, डबल टैक्सेशन, तो उसको भी कम किया जाएगा। एग्जाम फ्रॉम ऑडिट तो 5 करोड़ से 10 करोड़ की गई है। तो जो टैक्स के लिए जो ऑडिट होती थी तो पहले 5 करोड़ तक की इनकम के लिए होती थी, लेकिन अभी 10 करोड़ की गई। अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, तो उसके लिए क्या किया है, रिलैक्सेशन दिया गया है कमर्शियल एक्टिविटी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेट फंडिंग के लिए। और एफोर्डेबल हाउसिंग, रेंटल हाउसिंग की बात करें तो 1.5 लाख का सेल बी डिडक्शन, तो उसकी लोन के लिए 31 मार्च 2022 तक एफोर्डेबल हाउस के लिए लोन लेने की डेट बढ़ाई गई है। उसके बाद है टैक्स इंसेंटिव टू आईएफएससी। आईएफएससी की बात करें तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, तो उसमें क्या है कि उसको टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा। और प्री फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो पहले से भी बैंक्स, पोस्ट ऑफिस से भर सकते हैं, प्री फाइल कर सकते हैं। और रिलीफ टू स्मॉल ट्रस्ट जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, ये सब को एग्जाम किया गया है, जिसका एनुअल रिसिप्ट 1 करोड़ से बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया गया है। इंसेंटिव फॉर स्टार्टअप्स के लिए भी इंसेंटिव दिया गया है ये बजट में। तो स्टार्टअप को टैक्स जो है उसके लिए हॉलीडे रिलीज़ किया गया है, तो टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा 31 मार्च 2022 तक। और जो टू बेनिफिट फार्मर को बेनिफिट करने के लिए कस्टम ड्यूटी कॉटन है, तो फ्रॉम कॉटन पे पहले कस्टम ड्यूटी नहीं थी, तो अभी 10% कस्टम ड्यूटी जारी की गई है। और रॉ सिल्क यार्न के लिए कस्टम ड्यूटी 10% टू 15% कर दी गई है। और यही था कुछ बजट के बारे में, बजट समरी। तो दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, तो मेरी जो मेहनत है वो कुछ रंग लाएगी। और इस वीडियो के बारे में कुछ भी सुझाव देना हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो। और वीडियो को आप लोग के फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और अगली बार ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। धन्यवाद।